शाबान के महीने में सबसे अफजल इबादत कौन सी है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे और इस वीडियो को आप लोग देखें और देखने के साथ साथ में उस पर अमल करने की नीयत से हम इसको अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें। इसलिए कि शाबान का महीना जो है वो बड़ा बरकत वाला महीना है और ये रमज़ान की तैयारी करने वाला महीना है। तो आइए इस वीडियो में सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस महीने में सबसे अफजल इबादत कौन सी है। देखिए, शाबान का महीना जो है वो ख़ास रहमतों का, बरकतों का महीना है और इस महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोज़े रखा करते थे। लिहाजा मालूम हुआ कि इसमें सबसे अफजल इबादत जो है वो रोज़ा रखने की है और इसके अलावा इसमें दूसरी नफली इबादत का एहतिमाम करना है। अब नफली इबादत में कौन कौन सी इबादत हमें करनी है उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। देखिए, इस मसले का जवाब ये है कि सबसे पहले तो इसमें रोज़ा रखें इस महीने में, यानी रोज़ा जो होगा वो नफली रोज़ा होगा। इसको ज़रूरी न समझें, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला मुबारक कसरत से रोज़े रखने का था और इस महीने के शुरू अय्याम में तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि रोज़े रखना, और उसके बाद में जो आखिरी का जो इसका निस्फ महीना है यानी 15 शाबान के बाद का, तो उसमें जिसने पहले रोज़े रख लिए हैं वो बाद में रोज़े न रखे और ताकि वो तंदुरुस्त रहे और रमज़ानुल मुबारक का महीना जब आए वो रमज़ान के रोज़े रखें। तो इसमें इस महीने की जो खास इबादतें हैं वो कौन कौन सी है, आइए इसके बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो रोज़ा है कि इसमें रोज़े का एहतिमाम कर लें, यानी रोज़ा रख लें और रोज़ा जो है वो इस तरीके पर रखें, लगातार कसरत से ना रखें, यानी बिल्कुल कंटिन्यू जिस तरीके से रमज़ान के रोज़े रखते हैं इस तरीके पर नहीं रखने हैं, बल्कि जैसा एक रोज़ा रख लिया और एक छोड़ दिया और उसके बाद में रख लिया, उसके बाद में एक छोड़ दिया एक रख लिया, एक तरीका तो यह है। इसके अलावा दूसरा तरीका यह है कि इसमें जो है पीर और जुमेरात का रोज़ा है, या इसमें 2-3 रोज़े एक साथ रख लो और 2-3 दिन का गैप कर लो, इस तरीके पर भी हो सकता है। यानी बिल्कुल भी कंटिन्यू नफली रोज़े रखने को मना किया जाता है, तो कंटिन्यू तो नहीं रखने, बल्कि दरमियान में कभी कभी दिन छोड़ देना चाहिए और इस तरीके से गैप करके रोज़े रखने चाहिए। कसरत से मुराद ये है कि जैसे मिसाल के तौर पर 15 दिन है, 15 दिन में अगर हमने 10 रोज़े भी रख लिए तो ये बहुत अच्छा अमल कहलाया जाएगा। तो पहली बात यह है कि इस महीने में यानी शाबान के महीने में रोज़े का एहतिमाम कर लें, यानी नफली रोज़े रखे जाएंगे इसमें, और पीर और जुमेरात का रोज़ा जो है वो मसनून रोज़ा है, उसको भी रख लेना चाहिए। और इसके अलावा जब दिल चाहे जब रोज़ा रख लें, एक बात। दूसरी बात यह है कि अब कौन कौन सी इबादत हमें करनी है, तो नफली इबादत में रोज़ा है नफली। नंबर दो पर आता है कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना, यानी जो नफली इबादत करनी हमें इस महीने में, तो दूसरी चीज़ जो है वो है कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना। यूँ तो दुरूद शरीफ जब भी पढ़ते हैं हमें उसका सवाब मिलता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी होते हैं, खुश होते हैं जब उनके ऊपर दुरूद पढ़ा जाता है। इसके अलावा शाबान के महीने में कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने पर और ज़्यादा सवाब मिलता है, इसकी फजीलत है। इसी तरीके से तीसरे नंबर पर आता है शाबान के महीने में 15वीं रात यानी शब बरात। शब बरात में अल्लाह तबारक व तआला मखलूक को गुनाहों से बरी करते हैं और इस रात में इबादत करने का बड़ा सवाब है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत भी है इस सिलसिले में, एक भले ही वो ज़ईफ़ हो लेकिन उसका भी एक मकाम और मर्तबा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है इस सिलसिले में, फ़क़ूमू लैलहा व सूमू नहारहा, यानी रात में इबादत का हुक्म दिया गया है और दिन में रोज़े रखने का हुक्म दिया गया है। तो ये करना है, यानी तीसरे नंबर पर जो है वो शब बरात है। शब बरात की अहमियत भी आई है और उस रात में अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार बंदों को जो गुनाह में मुब्तला होते हैं उनकी गुनाहों की मग़फ़िरत कर देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ छोटे गुनाहों को, कबीरा गुनाह जो होते हैं उनके लिए तौबा और इस्तिग़फ़ार करना ज़रूरी होता है। नंबर 4, तौबा और इस्तिग़फ़ार। हमें इस महीने में खूब ज़्यादा कसरत से तौबा और इस्तिग़फ़ार करना है। आखिरी चीज़ जो है वो है रमज़ान की तैयारी करना, यानी इस महीने में हम इस कदर इबादत कर लें कि अगला जो महीना आ रहा है रमज़ानुल मुबारक का, उसमें हमें खूब दिलचस्पी के साथ में मज़ा आए इबादत करते हुए। तो ये चंद बातें हैं इस ताल्लुक़ से जो मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश की हैं कि शाबान के महीने में हमें कौन सी इबादत करनी चाहिए। तो आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिख दें, कमेंट बॉक्स आपका है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।